Hey guys, what's up? And I just want to give you guys an update on what has happened over the last month or so. Last 1.5 month, yeah, you can say that. So I think my last video came up back in September when we did the half month thing, and then the month closed at a pretty good 25% range. And this month has been going strong. We are, I think, about up by about 7-8% or so, probably a little more than that. But yeah, so I think the journey started on 23rd, if I'm not wrong. No, okay, fine. It started on maybe 24th, somewhere. Wait 1 second. It started here, so 28th. Okay, so 28th is where we started with this account, making it like ठीक है. पहले गैम्बलिंग के लिए ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता था, फिर उसमें मैंने बोला कि ऑप्शन सेलिंग के लिए भी मतलब एक डेडिकेटेड अकाउंट जिसमें वेरीफाइड पीएनएल भेज पाऊँ, वो बना लेते हैं. तो मेन प्रॉब्लम क्या था कि लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि यार तुम वेक वेक पीएनएल डालते हो कि तुम बस बोलते हो, तुम दिखाते नहीं हो कि तुम्हारा कितना पीएनएल. तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक अकाउंट में थोड़े पैसे डालता हूँ और उसमें पैसे डालते जाऊँगा एंड देन फिर उसका पीएनएल दिखाऊँगा. तो वही है, वही इसका रोज़ आई थिंक ट्विटर पे मैं अपलोड करता ही हूँ, है ना. एंड आई थिंक दिस अकाउंट जिसमें आई थिंक 5 लाख का पहले लॉस चल रहा था, वो अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है. ठीक है, अगर आप इसको अ, वो पुराना करके देखोगे तो ये अकाउंट थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही है. 11,000 नेगेटिव है, मतलब बेसिकली फ्लैट आ गया है ये, है ना. तो 1.5 लाख इसमें कमाया है, 1 लाख के कुछ चार्जेस, क्योंकि उस टाइम पे मैं इस अकाउंट पे मतलब थोड़ा टाइम पास बाइंग करता था. तो मैंने 5 लाख कमाया, फिर 5 लाख खो दिया, फिर 5 लाख एक दिन ऐसे ही खो दिया, 50,000 कमाएगा. तो इसमें मैं काफ़ी ऑप्शन बाइंग वाला टाइम पास करता था. तो मैंने इसमें अभी अराउंड 26.5 लाख पड़े हैं, बट एक्चुअली 30 लाख के करीब करीब मतलब टॉप पे अकाउंट रहता है अराउंड. मैं संडे के दिन कैश विड्रॉ कर देता हूँ, तो उसकी वजह से मैंने कैश विड्रॉ किया हुआ है 3 लाख रुपए. बट बाकी ओवरऑल ये अकाउंट में अगर आप देखोगे स्टडी इनफ्लो मैंने किया है, कैपिटल ऐड करते रहा हूँ मैं स्टडीली इसमें, और ये एक जो ड्रॉप है बस वो जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है उसका है. बाकी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स दिस अकाउंट हैज़ डन प्रीटी वेल. अगर आप सिर्फ जब से हमने चालू किया तब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा गया है. पहले मैंने बहुत ही कम कैपिटल इसमें डाला था. मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उनमें भी बताया था मैंने कि मैंने यहाँ पे कुछ 1.5 लाख रुपए डाले थे. ठीक है, हमने चालू किया था अगस्त 28 से. तो मैंने यहाँ पे कुछ 1.5 लाख रुपए डाले थे, और उस टाइम पे ही ऐसे 1500 4,000 रुपये के 5,000 रुपये के प्रॉफिट हो रहे थे. फिर 2-3 लाख कर दिए थे. फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ 10 लाख रुपए के साथ ट्रेड किया है ऑन एन एवरेज. और उसके बाद फिर मैंने जब ये मंथ कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद 10 लाख भी नहीं, आई थिंक मैंने कुछ 8 लाख के साथ ऑन एन एवरेज किया था. फिर यहाँ पे जब एक बार ये वाला मंथ चालू हुआ तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कैपिटल ऐड कर दिया और इसको 25 के करीब बना दिया. और फिर अभी ये 30 के करीब स्टैंड करता है, 29.5 या 30 के करीब. अगर आप सिर्फ अक्टूबर भी देखोगे तो सिर्फ अक्टूबर में पूरा प्योर डायरेक्शनल सेलिंग है ना. तो प्योर अक्टूबर भी 2 लाख का प्रॉफिट है. 16,000 का जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा है मेरे लिए. मेरे इतने चार्जेस यूजुअली जाते नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये जाते हैं. बट ठीक है, ये मैं कुछ कुछ नई चीज़ें टेस्ट कर रहा था, तो उनमें एक बार बीच में 8,000 रुपये की चार्जेस बस एक दिन में लग गए. आई थिंक वो ये वाला दिन था. तो इसमें मैं कुछ टेस्ट कर रहा था, तो 7,500 की चार्जेस तो बस इसी दिन पे हैं. तो इसको कंसिडर ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ एक टेस्टिंग कर रहा था, तो इसलिए बार बार ऑर्डर ले रहा, डाल रहा था, ले रहा था, डाल रहा था. ठीक है ना. तो उसी की वजह से ऐसा हुआ. बाकी अदर देन दैट आई थिंक द मंथ हैज़ बीन गोइंग फाइन. देखते हैं कैसा एंड होता है अभी. आई मीन वी हैव वीक वन वीक टू ट्रेड. सो आई कीप यू गाइस पोस्टेड एंड अपडेटेड ऑन हाउ द वीक गोज. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मंथ बीच में कभी भी जब मुझे लगेगा तो एक बार मैं अपडेट कर दूंगा. बाकी सो फार गोइंग प्रीटी गुड.